हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल गाइड एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने ये मेरे क्लाइंट्स के थ्रू समझा है कि जब भी वो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में क्या डिफरेंस है, उन्हें क्या डिफरेंट मिलेगा जब वो टैरो रीडिंग के लिए आएंगे मेरे पास में। शुड दे गो फॉर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग और शुड दे गो फॉर टैरो रीडिंग? वेल, बोथ द field of science is extremely good. It depends upon the choice of the choice of the querent और the जो पर्सन आया है उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सभी को पता है। आज मैं आपको टैरो रीडिंग के बारे में बता रही हूँ। ये एक सेशन में ले रही हूँ। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट हु हैड कम फॉर रिलेशनशिप रीडिंग। इस रिलेशनशिप रीडिंग का बैकग्राउंड मैं आपको देती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि टैरो रीडिंग के ज़रिए उस क्लाइंट को किस टाइप का इन्फॉर्मेशन मिला। इस रिलेशनशिप रीडिंग में ये एक मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप रीडिंग था जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया था। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर एक्सट्रीमली वेल क्वालिफाइड, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। उसके बावजूद दोनों में आपस में लड़ाई हुई। हस्बैंड ने पढ़ी लिखी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया झगड़े के दौरान और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वाइफ घर छोड़ के अपनी बच्ची, एक 3 साल की उसकी बेटी, उसको लेकर के अपने मायके चली गई। इसके बाद में वो लड़का जो है वो मेरे पास में आया ये पूछने के लिए कि अब उनके मैरिड लाइफ का आगे क्या होगा। सो नाउ लेट अस डिग इनटू दिस। तो उनके उस लड़के के लिए मैंने ये रिलेशनशिप स्प्रेड किया था। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगी, आपको सिर्फ ये जानकारी देने के लिए मैं ये सेशन ले रही हूँ कि टैरो रीडिंग आपको रिलेशनशिप रीडिंग या किसी भी टाइप की रीडिंग के में कितना डेप्थ तक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ओके, सो ये जो 2 कार्ड्स हैं ये उस लड़के के बारे में हैं और ये जो 2 कार्ड्स हैं ये उस लड़की के बारे में है। ये फर्स्ट कार्ड है कि वो लड़का किस तरीके से एक्ट करता है इस मैरिड लाइफ में, वो लड़की किस तरह से एक्ट करती है इस मैरिड लाइफ में। ये पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स उस लड़के के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ये जो लड़का है वो अभी तक फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुआ है। वो उसकी जो रिलेशनशिप को उसने सीरियसली लिया नहीं है, वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहा है। उसी तरह वो लड़की भी काफ़ी इमेच्योर्ड है, अपने रिलेशनशिप में उसे मैच्योरिटी आई नहीं है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है। ये दोनों ही कार्ड्स ये दिखा रहा है कि जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों ही काफ़ी इमेच्योर्ड हैं, रिलेशनशिप की गहराई को समझ नहीं रहे हैं, दोनों ज़रा ज़रा सी बात में आपस में लड़ रहे हैं। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं ये रिलेशनशिप स्प्रेड में हमने पूछा है कि वो किस तरीके से अब एक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ देयर करंट इंटेंशन टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। इस वक्त उनका इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति। ये कार्ड उस लड़के के लिए है। इस जगह पे हमें आया है द फूल कार्ड। द फूल शोज दैट इट इज़ दैट कि वो लड़का जो है अब इस रिश्ते को नए सिरे से लेकर आगे जाना चाहता है। ये फूल कार्ड, अब वो भूल जाना चाहता है अपने पास्ट को कि जो भी उससे गलतियां हुई है, उसने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, उसे नहीं उठाना चाहिए था। अब वो अपनी गलती को, और ये बात सच भी है, उस लड़के ने साफ तौर से मुझसे कहा भी कि वो अब अपनी गलती को मानता है और अब वो इस ऐसी गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता है अपनी रिलेशनशिप में। अब वो रिश्ते को अच्छे से आगे चलाएगा, ऐसा वो उसके मन में था। उसी तरह अब ये जो कार्ड है ये भी उस लड़की के इंटेंशन के बारे में है। वो लड़की क्या सोच रही है, वो क्या इंटेंशन है उसका मैरिड लाइफ के प्रति। वो लड़की पढ़ी लिखी घर से, उसके पिताजी पढ़े लिखे, उसके भाई डॉक्टर, वो लड़की खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके घर में औरत के ऊपर हाथ उठाना बहुत ही गलत, मतलब ये उस लड़की के लिए बर्दाश्त करने के जैसी बात नहीं थी कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाए। तो वो लड़की बहुत बुरी तरह से दुखी थी और वो सोच रही थी कि अब ऐसे रिश्ते को तो मुझे आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ 10 ऑफ स्वर्ड्स आया है। तो उस लड़की का इंटेंशन इस वक्त, वो पूरी तरह से बेहद घायल, मन से पूरी तरह से घायल थी वो।
उसको आगे इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और यही वजह थी कि वो लड़का मेरे पास आया था पूछने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया था। वो लड़की और उसके घर वाले बहुत ही एग्रेसिव हो गए थे इस रिश्ते को लेकर के। ये जो कार्ड है, ये 5th कार्ड, ये कार्ड हमारा आया है इस रिलेशनशिप के करंट सिचुएशन के लिए, कि करंट इस वक्त की हालात क्या है इस रिश्ते का, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर हमें आया है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड सेज कि इस वक्त जो रिश्ता है पूरी तरह से चरमरा गया है, जो पहले जैसा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सच भी था, उस वक्त उनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। ये स्प्रेड मैंने किया था करीब आज से 3 महीने पहले की बात है, तब किया था मैंने। उस वक्त उनके रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आई थी। दोनों तरफ के घर में लड़की के घर वाले पूरी तरह से डिवोर्स की ख्याल में आ गए थे। उन्होंने सोचा था कि अब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, कि जहाँ लड़की के ऊपर हाथ उठाया जाता है। तो ये रिश्ता पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो चुका था। आप देख सकते हैं यह टावर कार्ड हमें दिखा रहा है कि करंट सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप। नाउ अब आगे का जो स्प्रेड, इसमें जो आगे के कार्ड्स हैं, ये किस क्वेश्चन का आया है, ये है कि व्हाट वाज वर्किंग वेल इन द रिलेशनशिप। यहाँ व्हाट वाज वर्किंग वेल मतलब इस रिश्ते में कुछ अच्छी बात थी क्या, क्या कुछ अच्छा था इस रिश्ते में। तो यहाँ हमें आया है 6 ऑफ स्वर्ड्स। ये कार्ड हमें बता रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस आंधी तूफान को पीछे छोड़कर आगे जाने वाला है। तो ये अगर लड़के के घर वालों की तरफ से देखा जाए तो वो पूरी तरह से समझौते के लिए तैयार थे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि 6 ऑफ स्वर्ड्स था, जिसमें वो ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं समझौते की गुंजाइश डेफिनेटली है। ये 2 ऑफ कप्स, ये हमारा आया है कि व्हाट वाज नॉट वर्किंग वेल विद द रिलेशनशिप। आखिर क्या था उस रिलेशनशिप में जो अच्छे से नहीं चल रहा था। 2 ऑफ कप्स, यहाँ क्या अच्छा नहीं चल रहा था, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पार्टनरशिप। ये कार्ड हमें पार्टनरशिप के बारे में बताता है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है जो दोनों के बीच में नहीं था। दोनों हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये कार्ड हमें बता रहा था कि इस रिश्ते में ज़रूरत थी कि दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अब आता है कि अब ऐसा तो है, बट अब भविष्य क्या है। सो वेयर इज द रिलेशनशिप हेडिंग, ये हमारा नेक्स्ट सवाल था कि ये सब तो हो गया, अब इसके आगे क्या। तो यहाँ पर हमें कार्ड आया है वेयर इज द रिलेशनशिप हेडिंग, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कपल। तो मैंने उसे यही प्रेडिक्शन दिया कि भले अभी माहौल बहुत ही गर्म दिख रहा है, सब कुछ खराब लग रहा है, ये टावर कार्ड, ये 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये बहुत ही नेगेटिव दिखा रहे हैं, बट फिर भी कार्ड्स यही गुंजाइश बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं समझौता होगा और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। नेक्स्ट था हमारा सवाल कि व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर, अब आगे क्या होगा, भविष्य में आगे क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आगे भले अभी समझौता हो भी जाए, आगे चलकर हो सकता है फिर से ऐसी प्रॉब्लम्स आए कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो और फिर दोनों को एक दूसरे के साथ में जुड़े रहने के लिए कोशिश करनी पड़े। 7 ऑफ वॉन्ड्स बार बार होने वाले तनाव को दिखा रहा है। तो उन दोनों को आपस में यही समझकर चलना होगा कि उन दोनों के बीच में गलतफहमी आती हैं तो फिर भी एक दूसरे को समझकर आगे चलना है, यही भविष्य है उनका। ये कार्ड है हमारा उस सवाल के लिए कि व्हाट इज द सोल लेसन ऑफ दिस रिलेशनशिप, आखिर उन्हें इस रिश्ते से क्या सबक लेना है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि वो लड़की जो है इस रिश्ते में काफ़ी अपर हैंड रखना चाहती है, वो उसके हिसाब से वो घर चलाना चाहती है, वो इस रिश्ते में डोमिनेट करना चाहती है, या फिर हम कहें कि वो इस रिश्ते में अपने तरीके से वो इस रिश्ते को चलाना चाहती है। तो उस लड़के की जब कुंडली भी मैंने देखी तो उन दोनों की कुंडली में ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि दोनों के बीच में बार बार तनाव आएगा। तो वो लड़का और लड़की, वो लड़के की पत्रिका मांगलिक थी और लड़की मांगलिक नहीं थी, तो इसके लिए दोनों की जो पत्रिका थी वो पहले से ही मैच नहीं हो रही थी। शनि, मंगल, सूर्य, ये सब आपस में तनाव कुंडली में भी बता रहे थे। तो वही हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है कि बार बार उनके रिश्ते में तनाव आने ही वाला है।
अब ये लड़की के बारे में जो आया है कि इस रिश्ते में सबक क्या लेना है, कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो लड़की इस रिश्ते में बिल्कुल भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। वो एक सम्मानित घर की है और वो इस रिश्ते में सम्मान चाहती है। उस लड़की की पत्रिका जब मैंने देखी तो उस कुंडली में भी उसके लग्न में सूर्य और गुरु विराजमान थे। सूर्य और गुरु ये दिखाते हैं कि वो लड़की काफ़ी स्वाभिमानी है, पढ़ी लिखी है, स्वाभिमानी है और किसी भी रूप में इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उस लड़के ने दोबारा ऐसी हरकत की तो ये रिश्ते का टिकना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द रिलेशनशिप स्प्रेड। आप देख सकते हैं कि टैरो रीडिंग के ज़रिए हमें ये सब बातें पता चली कि वो लड़की इस वक्त क्या सोच रही है, वो इस रिश्ते में किस तरह से बिहेव करती है, क्या इस रिश्ते में आगे कोई गुंजाइश है, क्या है भविष्य, किस तरह का भविष्य है आगे, दोनों के बीच में क्या है, क्या चाहती है वो, क्या हमें इस रिश्ते से सबक लेने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल उसकी दोनों की कुंडली से मैच कर रहा था। सो फ्रेंड्स, ये था टैरो रीडिंग का एक परसेप्शन जो मैंने आपको दिखाया कि आप टैरो रीडिंग के ज़रिए कितनी ब्यूटीफुली एक रिश्ते की एक ब्रेकअप के सिचुएशन को समझकर और हैंडल करते हुए इसे आगे चल सकते हैं। आज इस रिलेशनशिप स्प्रेड को किए हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। अब वो लड़की घर आ चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद में दोनों के बीच में समझौता हो गया, वो लड़की मान गई और बिना किसी कोर्ट कचहरी के, बिना किसी चीज़ के वो लोग दोनों अभी आज फिर से वापस एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको भी टैरो रीडिंग करवाना है या जानना है अपने भविष्य के बारे में, या आपकी किसी रिलेशनशिप के बारे में, या बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी रिश्ते की, किसी भी आपके लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम के लिए, टैरो रीडिंग इज़ एन एक्सट्रीमली वंडरफुल डिवाइनेशन टूल, जिसके थ्रू आप बहुत सारी पहलुओं को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।